हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हमें बीएनएसएस के अंतर्गत एक नया चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर के अंतर्गत जो हमें सेक्शन पढ़ना है वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है और उसके साथ साथ प्री में भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। वो सेक्शन आपका है सेक्शन 35। और किस टॉपिक की बात मैं कर रहा हूं? अरेस्ट की बात कर रहा हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? अरेस्ट पढ़ेंगे, गिरफ्तारी पढ़ेंगे। इस गिरफ्तारी में हम लोग जानेंगे कि गिरफ्तारी क्या होती है, गिरफ्तारी किस लिए की जाती है, कब कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है। इसी के विषय में आज का पूरा वीडियो होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग जानेंगे सेक्शन 35 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है और अगर आपने 35 समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि कई आपके क्वेश्चन यहां से सही हो जाएंगे और कई क्वेश्चन आपके सिर्फ 35 से पूछे जाते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। आप जब सीआरपीसी पढ़ा करते थे तो सीआरपीसी में हम लोग गिरफ्तारी कहां पढ़ते थे? सेक्शन 41 में पढ़ा करते थे, ठीक है। कौन सा हेडिंग, कौन सा था? हेडिंग यही था, अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 41 में पढ़ा करते थे और 41 में कैपिटल जुड़े गए थे ABCD। तो 35 किसके साथ आप पढ़ेंगे? अब सेक्शन 41 और 41 कैपिटल A सीआरपीसी का अब आपको 35 में ही पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे की वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप ये चीज समझ लीजिएगा कि इसके बाद की क्लास अगर आपको चाहिए होगी या इससे पहले की क्लास चाहिए होगी तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा। आपको ये पता होगा कि मैं तीनों जो न्यू एक्ट है वो मैं पढ़ा रहा हूं। बीएससी जो है भारतीय साक्षर नियम मैं पढ़ाकर कंप्लीट कर चुका हूं। अब मैं बीएनएसएस पढ़ा रहा हूं। तो अब आगे की क्लास अगर आपको चाहिए या पीछे की क्लास चाहिए तो आपको क्लास ज्वाइन करना हो। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। क्या पढ़ना है हमें? गिरफ्तारी पढ़ना है। हेडिंग याद रखिए, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, तो चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए व्यक्तियों की गिरफ्तारी किस चैप्टर में है, तो चैप्टर याद रहे, चैप्टर 5 में इसका प्रावधान किया गया है, ये याद होना चाहिए। और किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक प्रावधान है, तो ये 35 से लेकर 62 तक ये प्रावधान किया गया है। सीआरपीसी में हम लोग कहां पढ़ते थे? सीआरपीसी में चैप्टर 5 ही था ये, लेकिन सेक्शन में अंतर था। सेक्शन 41 से लेकर 60A तक हम लोग सीआरपीसी में पढ़ा करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या चीजें निकाल दी गई हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा कि सीआरपीसी और बीएनएसएस में क्या अंतर किया गया है, ठीक है। चलिए, सेक्शन 35 क्या बात कर रहा है? पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। अब देखिए 35 में स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गिरफ्तारी, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि गिरफ्तारी क्या होती है। एक लाइन में यह कहा जाए कि विधिक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर रोक लगाना ही क्या कहलाता है? गिरफ्तारी कहलाता है। आप जब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, तो वहां भी लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही बात तो कहता है। और गिरफ्तारी क्या है यह हमने आपको बता दिया कि विधिक प्राधिकारी के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध लगाया जा सकता है। अवरोध का मतलब यह है कि भाई आपको जब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है तब तक आप क्या कर रहे हैं? आप इधर उधर घूम सकते हैं आराम से, कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन जैसे ही अवरोध कर लिया जाता है तो आपको क्या कहा जाता है कि आप
अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए। जैसे एक आदमी है, ये खुला है, चाहे यहां चला जाए, वहां चला जाए, ये चाहे जहां चला जाए, लेकिन ये जब व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, उसकी स्वतंत्रता पर अवरोध लग गया, तो ये क्या हुआ, एक दायरे में रहेगा। अब इसका मन नहीं है कि यहां चला जाए, वहां चला जाए, नहीं, ये एक अवरोध यहां पर लग चुका है, ठीक है, रुकावट हो चुकी है, तो इसी को कहा जाएगा क्या, गिरफ्तारी। और गिरफ्तारी कोई भी नहीं करेगा, विधिक प्राधिकारी के द्वारा ही किया जाएगा। विधि द्वारा जिस व्यक्ति को शक्ति प्रदान की गई है कि फला व्यक्ति को तुम गिरफ्तार करो, वही व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी को हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि गिरफ्तारी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लाया जा सकता है। अभिरक्षा मतलब कस्टडी में, गिरफ्तारी मतलब क्या होती है, अरेस्ट करना। गिरफ्तार मतलब अरेस्ट करना, और अभिरक्षा मतलब कस्टडी। तो मैंने क्या कहा कि गिरफ्तारी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लाया जा सकता है। अब ये अभिरक्षा या कस्टडी ये दो तरीके से हो सकती है, या तो वो पुलिस कस्टडी हो सकती है, या तो वो जुडिशियल भी कस्टडी हो सकती है। ये दोनों कस्टडी हो सकती है। तो बस आप अभी फिलहाल इतना समझिए, नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंबा आपका सेक्शन है, इसे हमें अच्छे से आपको बताना है और एक एक लाइन बताना है आपको। और एक बार आपने आज पढ़ लिया, आज अगर पूरी वीडियो देख लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका सेक्शन 35 तो मैं क्लियर करके ही जाऊंगा आज यहां से। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए गिरफ्तारी कितने प्रकार से हो सकती है, तो गिरफ्तारी दो तरीके से हो सकती है। कितने तरीके से, गिरफ्तारी दो तरीके से। एक वारंट के बिना हो सकती है, दूसरा वारंट के साथ हो सकती है। आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वारंट के बिना कब गिरफ्तारी हो सकती है वो हमें पढ़ना है। आने वाले वक्त में, आने वाली क्लास में, इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा कि वारंट के बिना गिरफ्तारी किन किन सेक्शनों में बताया गया है, और उसके साथ साथ वारंट के साथ गिरफ्तारी किन सेक्शनों में बताया गया है। तो इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, और जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया है तो वो आने वाले वीडियो में ये सब जान पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। अब यहां ध्यान रखिएगा, इसमें कई क्लॉज बताए गए हैं। जैसे ये क्या है, क्लॉज 1 लिखा है हमने। टोटल कितने क्लॉज हैं ये समझिएगा, टोटल 7 क्लॉज हैं, ठीक है, टोटल 7 क्लॉज है। ये फर्स्ट क्लास की बात करेंगे, यही जो जान है, ये फर्स्ट जो आपकी क्लॉज है, इसी में पूरी जान है आपकी, ठीक है। तो इसको अच्छे समझिए। फर्स्ट क्लॉज में आपका कहा गया है ए से लेकर, आप पढ़ेंगे जे तक, ए से लेकर जे तक पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। बैरक साथ में रहे, खोल के रखिए, आप एक एक लाइन देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लॉज 1, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां कोई शब्द यूज हुआ है, कोई स्पेशली पुलिस अधिकारी का नाम नहीं बताया गया। ये बताया जा रहा है कोई पुलिस अधिकारी, वो पुलिस अधिकारी कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो एक ऑप्शन और रहेगा, कोई पुलिस अधिकारी। तो आपको क्या टिक करना है, कोई पुलिस अधिकारी, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। अब हम देखेंगे वो कौन सी कंडीशन होगी जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। चलिए देखते हैं। इसका ए देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं बेयर लेके बैठिए, जो मैं बता रहा हूं आप सुनते रहिए अच्छे से। ए क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए देखिए, पुलिस अधिकारी और हमने लिखा है, इसका मतलब पुलिस अधिकारी, ये समझते रहिएगा। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है, ठीक है। संज्ञेय अपराध क्या है, ये कहां डिफाइन किया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संज्ञेय अपराध को कहां परिभाषित किया गया है। मैंने बताया है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है।
संज्ञेय अपराध क्या होता है? एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध कहां है ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध किया गया है। मान लीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी खड़ा है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये पुलिस अधिकारी है, इसके सामने कोई व्यक्ति मान लीजिए ए है, एक व्यक्ति आता है, इसको डंडे से मार देता है और उनका सर क्या है, खुल जाता है। ठीक है, ब्लड वर्ड खूब निकलने लगता है और वो पुलिस अधिकारी खड़ा है वहां पर, तो ये क्या कर सकता है? क्या वो वारंट लेने जाएगा? नहीं, ये वारंट के बिना उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा। ये बात यहां लिखी गई, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है तो ये क्या, वो पुलिस अधिकारी क्या करेगा? वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बी, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अब ध्यान से समझिए, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या किया गया है? तीन चीजें, परिवाद किया गया है या जानकारी प्राप्त हुई है या संदेह है क्या कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक चाहे जुर्माना सहित या रहित है। ठीक है, तब उक्त व्यक्ति की बगैर वारंट गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी द्वारा उस समय की जा सकेगी जब पुलिस अधिकारी को उक्त परिवाद, जानकारी या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त व्यक्ति ने ही उक्त अपराध किया है। अब समझिए क्या कहने, तोड़ के अब समझिए इस चीज को। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया, जानकारी प्राप्त हुई या संदेह है, कोई व्यक्ति है, किसी ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया? अपराध कर दिया। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसने क्या कर दिया? अपराध कर दिया। अब इनके संबंध में क्या किया गया है? या तो परिवाद किया जा सकता है, या तो पुलिस अधिकारी को जानकारी प्राप्त हो सकती है, या उसे पुलिस अधिकारी को संदेह प्राप्त हो सकता है कि इस फला व्यक्ति ने यह अपराध कारित कर दिया है। फिर क्या होगा? फिर और वो अपराध कैसा है? वो संज्ञेय अपराध है जो इस व्यक्ति ने किया है, और वह अपराध कैसा है? वो 7 वर्ष से कम का है या 7 वर्ष तक है, और वो अपराध जुर्माने सहित भी हो सकता है या जुर्माने रहित भी हो सकता है। इतनी चीजें समझ में आई। अब आगे चलिए, तब क्या होगा? उक्त व्यक्ति की, कौन व्यक्ति की? ए नाम का व्यक्ति, इसने अपराध किया, उक्त व्यक्ति की बगैर वारंट गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी द्वारा उस समय की जा सकेगी जब पुलिस अधिकारी को उक्त परिवार, ये सब चीजें प्राप्त हुई, परिवार, जानकारी या संदेह हुआ के आधार पर, इनके आधार पर, देखिए स्टार्टिंग में यही तो हुआ, परिवार हुआ या जानकारी हुई या संदेह हुआ उसे प्राप्त, तो इनके आधार पर यह वह विश्वास कर रहा है कि भाई इसी उक्त व्यक्ति ने ही उक्त अपराध किया। उक्त अपराध मतलब कोई संज्ञेय अपराध उसने किया है, तब उसे पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई। आगे चलिए, यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे चलिए, पुलिस अधिकारी को समाधान हो जाए कि निम्न के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है। देखिए गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या होता है, इसमें ही आपको मिल जाएगा कि गिरफ्तारी हम क्यों करते हैं। समझिए ये क्या कर रहे हैं? पुलिस अधिकारी को समाधान हो जाए कि निम्न के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है। आखिर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों करें, इसके संबंध में यहां ये चीजें बताई गई हैं कि भैया इसके लिए आप गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है, क्या है देखते हैं। अपराध करने से रोकने के लिए इसलिए गिरफ्तार करते हैं कि फला व्यक्ति, जो ए नामक व्यक्ति है, वो दोबारा कोई अपराध न कर पावे, इसलिए उसे हम गिरफ्तार करते हैं। दूसरा, अपराध के अन्वेषण के लिए हम गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार कर लेंगे तो उससे कुछ जानकारी हमें प्राप्त होगी, तब हमें इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा मदद मिलेगी। ठीक है, या अपराध के साक्ष्य को गायब करने या उससे छेड़छाड़ रोकने हेतु इसलिए भी गिरफ्तार हम करते हैं कि हो सकता है कि साक्ष्य को वो क्या कर दे? गायब कर दे, हटा दे, या उस साक्ष्य से क्या कर दे? छेड़छाड़ कर दे। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अब उसके ऊपर आरोप लग गए कि फला व्यक्ति ने, जैसे ये व्यक्ति, इसके ऊपर आरोप लग गया कि फला व्यक्ति ने उसको मारा है या मार डाला है, तो क्या ये कर सकता है? एविडेंस को मिटा सकता है, या जो एविडेंस है उससे छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए भी वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं कि भाई वो छेड़छाड़ ना कर पावे या साक्ष्य को मिटा ना पावे, इसलिए गिरफ्तार करते हैं। नेक्स्ट,
मामले से परिचित व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा या वायदा से बचाने हेतु किया जाता है, इसलिए भी गिरफ्तार करते हैं कि हो सकता है कि ए नाम का व्यक्ति जो अपराधी है वो क्या कर दे, जो मामले से परिचित व्यक्ति जिन्होंने देखा, मान लो ए को देखा है कि मारते हुए, तो उनको कहीं धमकाने न लगे कि भाई तुम मेरे खिलाफ अगर बोलोगे तब तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे या तुम्हारे बेटे को हम मार डालेंगे, ऐसा कुछ ना कर पावे, इसलिए भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। क्लियर? अब आप मुझे बताइएगा, ये जो शब्द हैं धमकी, उत्प्रेरणा या वायदा या हम कहें वचन, ये हम बीएसए में कहां पढ़ते हैं? भारतीय साक्ष्य शब्द नियम में ऐसी ही कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आप मुझे बताइए वो कौन सा सेक्शन है जहां पर हम ये चीजें पढ़ते हैं? हमने आपको पढ़ा रखा है, कम से कम जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो इसका आंसर जरूर दें, ठीक है? और इसके साथ साथ मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और चाहिए कि ये बताइए कि धमकी, उत्प्रेरणा और वचन के साथ साथ एक शब्द और जोड़ा गया है बीएसए में, जहां मैंने पढ़ाया था आपको, वहां एक शब्द और जोड़ा गया है, वो कौन सा शब्द जोड़ा गया है ये मुझे बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। गिरफ्तारी के बगैर न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित न होने की दशा में, कि ये कहा जा रहा है कि भाई ए नाम का व्यक्ति जो अपराधी है वो न्यायालय में उपस्थित हो ही नहीं सकता जब तक उसकी गिरफ्तारी न हो जाए। वो तब तक इधर उधर भाग रहा है, उसको भाई गिरफ्तार करेंगे तो ही वो न्यायालय में उपस्थित होगा, अन्यथा वो आएगा ही नहीं वो न्यायालय में। क्लियर? तो ये कुछ दशाएं हैं जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करना उसकी आवश्यक होती है, ठीक है? बिना गिरफ्तारी के काम नहीं चल पाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे ये कहा जा रहा है कि ऐसी गिरफ्तारी करते समय जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं उस व्यक्ति को, तो कारणों को लेखबद्ध करेंगे। भाई पता चलना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तो वो कारण क्या करिए, लेखबद्ध करिए। अगर गिरफ्तारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी वहां पर कारणों को लेखबद्ध करेंगे। दो चीज समझिएगा, यदि कर रहे हैं गिरफ्तारी तो भी कारण बताएंगे कि क्यों हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी आप कारणों को लेखबद्ध करेंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं। दोनों ही स्थिति में आपको कारण लेखबद्ध करना ही करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहां तक में हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 35 तो आपका मैं क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है? एक सेक्शन कहने के लिए एक सेक्शन है, मगर अपने आप में ये बहुत बड़ा सेक्शन है। मेंस का भी क्वेश्चन आता है, सीधा जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप कॉपी और पेस्ट कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा मेंस में। इस तरह भी आप पूरा लिख सकते हैं मेंस का, ठीक है? चलिए आइए अब हम आते हैं, क्या कहा गया, सी पे आते हैं। अब देखिए कहां हमने छोड़ा, हमने आपको 35 की क्लॉज 1 में पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब इस क्लॉज 1 में ए हो गया और बी हो गया। अब हम सी पढ़ते हैं। सी क्या कहा गया, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो 7 वर्ष से अधिक है, आप समझिएगा 7 वर्ष से अधिक है, चाहे जुर्माना सहित या रहित, या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध हो। आपने पीछे भी पढ़ा वो कितने वर्ष तक का अपराध था, यहां पर आप देखिए, यहां हमने पढ़ा संज्ञेय अपराध यहां भी है, संज्ञेय अपराध वहां भी कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। यहां क्या कहा जा रहा है, 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक है, ये यहां पे कहा जा रहा है, ठीक है? वहां क्या कहा जा रहा है, 7 वर्ष से अधिक हो। यहां क्या कहा जा रहा है, जुर्माना सहित या रहित, वहां भी जुर्माना सहित या रहित है, ठीक है? दोनों में अंतर करते चलिएगा। तो यहां क्या कहा जा रहा है, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो कैसा है, 7 वर्ष से अधिक है, चाहे वो जुर्माना सहित हो सकता है या जुर्माना रहित हो सकता है। जुर्माना सहित या रहित का क्या मतलब, कि जुर्माना के साथ हो सकता है या जुर्माने के बिना हो सकता है, ठीक है? या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध हो, तो उस दशा में पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, उद्घोषित अपराधी हो। ये इससे पहले हमने उद्घोषित अपराधी कहां पढ़ा था, ये मुझे कमेंट करके बताइए। किस क्लॉज में, किस सेक्शन के किस क्लॉज में उद्घोषित अपराधी का जिक्र हुआ था, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब उद्घोषित अपराधी कौन होता है? उद्घोषित अपराधी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि किसी को समन भेजा गया,
बुलावा पत्र भेजा गया कि भैया आओ न्यायालय में उपस्थित हो। वहां समन में लिखा रहता है कि कब आना है, किस दिन आना है, ठीक है, और किस टाइम आना है, ये सब चीजें वहां पे लिखी रहती हैं। तो वो व्यक्ति समन भेजा गया, नहीं आया। फिर इसके बाद क्या होता है, वारंट भेजा गया, नहीं आया। अब फिर उसके बाद क्या होगा, उद्घोषणा होगा, ठीक है। उस व्यक्ति को अगर वो नहीं आ रहा इन दोनों के बावजूद भी, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, उद्घोषित कर दिया जाएगा कि वह क्या है, व्यक्ति उद्घोषित अपराधी है। क्लियर, यही बात यहां पे कह रहे हैं उद्घोषित अपराधी के संबंध में। नेक्स्ट पॉइंट, चुराई हुई संपत्ति होने का संदेह है। कोई व्यक्ति है, फटा पुराना कपड़ा पहना है, लेकिन उसके ब्रीफकेस है, बैग टांगा है, तो ये लग रहा है कि भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत ही चीजें इसने बैग में धारण किया है, अंदर रखा है या उस ब्रीफकेस में रखा उसने, तो उसको चेक कर सकता है पुलिस, बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। क्लियर, तो चुराई संपत्ति होने का संदेह है, तब गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस के कर्तव्य में बाधा डाल रहा है, या अभिरक्षा से निकल भागा है, या निकल भागने का प्रयत्न कर रहा है, तो भी उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है पुलिस अधिकारी के द्वारा। संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने का क्या है, उचित संदेह है, तब गिरफ्तारी की जा सकती है। ये ध्यान रखिएगा, जो गिरफ्तारी की जा रही है बिना वारंट की जा रही है, पुलिस अधिकारी कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है, जो भारत के बाहर ऐसा कार्य करता है जो भारत में क्या है, अपराध है, एवं उसका प्रत्यर्पण हो सकता है। कोई व्यक्ति ने क्या किया, भारत के बाहर जाकर कोई ऐसा अपराध कर दिया जो भारत में अगर करता तो वो क्या होता, अपराध होता, तो उसका प्रत्यर्पण किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 394 क्लॉज 5 के नियमों को भंग करता है। ये आप देखिएगा क्या चीज है, ये क्या चीज कह रहे हैं, ये आप देखिएगा। तो ऐसे नियम को यदि भंग करता है तो भी गिरफ्तारी हो सकती है। एंड लास्ट में कहा गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अभिप्रेक्षा प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, कोई भी पुलिस अधिकारी से लिखित मौखिक रूप में चीजें प्राप्त हो गई कि फला व्यक्ति को आप गिरफ्तार करिए, तो उस स्थिति में आप बिना वारंट उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, यहां तक क्लॉज 1 हमारा क्लियर हुआ। ये ए से लेकर जे तक पुलिस अधिकारी कब बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है, ये आपका यहां क्लियर हो गया। ठीक है, क्लॉज 1। क्लॉज 2 आइए। क्लॉज 2 क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध, अब ध्यान रखिए, असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध परिवाद किया जा चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्यों? अब यहां बिना वारंट गिरफ्तार नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां असंज्ञेय अपराध किया जा रहा है, इसलिए यहां पर मजिस्ट्रेट की आज्ञा चाहिए या वारंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। क्लियर। आगे चलिए, थर्ड आइए क्लॉज, किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए संज्ञेय अपराध कर दिया, अब पुलिस अधिकारी को लग रहा है कि भाई उसकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है। देखिए, हर मामले में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो ऐसा भी कोई मामला हो सकता है कि उसके सामने संज्ञेय अपराध किया गया और लगता है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो उस दशा में वह पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, वह व्यक्ति को नोटिस देगा। क्या देगा? उस व्यक्ति को नोटिस दे रहा है कि जब पुलिस स्टेशन तुम्हें बुलाया जाएगा तब तुम पुलिस स्टेशन में हाजिर होगे। क्लियर। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि नोटिस का पालन उस व्यक्ति को करना होगा। जो व्यक्ति है जिसने संज्ञेय अपराध किया, उसको नोटिस दिया गया। किसमें? 3 में। 4 में कहा गया, जो नोटिस दिया गया है, नोटिस में जो चीजें लिखी गई कि भाई इस टाइम पे, फला टाइम पे, जब जब बुलाया जाए आप हाजिर होंगे, तो इन शर्तों का वो पालन करेगा। ठीक। 5th कहा गया, जब तक नोटिस का अनुपालन करता है तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जब तक वो अच्छे से चल रहा है तब तक हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि नोटिस का अनुपालन करने में असफल रहा। क्या कहा? असफल रहने पर या पहचान न बताने पर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकेगा। ठीक है, यहां नोटिस दी गई 3 में, फिर कहा गया नोटिस का पालन करना होगा उसे,
पांचवें में कहा गया कि नोटिस का अनुपालन करता है तब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे। छठवें में कहा गया नोटिस का अनुपालन करने में जैसे ही असफल रहा पुलिस अधिकारी उसे क्या कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी। क्लियर। सातवां एंड लास्ट पॉइंट हमारा है कि ऐसा व्यक्ति, अब देखिए ये सातवां जो है ना, ये सीआरपीसी में नहीं था, इसको अब लाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। बीएनएसएस में ये नया लाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है कि जरूर बनेगा, यहां से बनना है, तय है, तो ये ध्यान से पढ़िए। ऐसा व्यक्ति जो 3 वर्ष के कम के कारावास से और गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, 3 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। 3 वर्ष से कम का कोई अपराध है और गंभीर बीमारी से हो सकता है वो पीड़ित है, या 60 वर्ष से अधिक का कोई व्यक्ति है, तो ऐसे अधिकारी की जो पुलिस उप निरीक्षक, ध्यान रखिए, पुलिस उप निरीक्षक जिसे हम कहते हैं डीएसपी, ठीक है, पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो कि पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपराध कर दिया है, वो अपराध कैसा हो सकता है, 3 वर्ष से कम का मान लीजिए अपराध किया है, और वह व्यक्ति क्या है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो उस स्थिति में कहा गया कि उसकी तुरंत आप वैसे गिरफ्तारी नहीं कर लेंगे, वहां पर आपको अनुमति लेनी होगी। अनुमति किसकी लेंगे? अनुमति उस व्यक्ति के लेंगे जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, अर्थात डीएसपी की नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस तरह आपका सेक्शन 35 जो है वो आपका कंप्लीट रहा। टोटल जो क्लॉज है ये 7 क्लॉज है टोटल आपके, यहां मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। इसके साथ साथ एक केस लॉ है, ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीके बासु वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार है। आप पश्चिम बंगाल सरकार कर सकते हैं या पश्चिम बंगाल राज्य कर सकते हैं। यहां पे कहा गया गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार गिनाए गए हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति की क्या क्या राइट होंगे, इसी केस लॉ के अंतर्गत यहां पर गिनाए गए हैं। तो जब भी गिरफ्तारी की बात होगी तो इस केस लॉ का जिक्र जरूर होगा। ठीक है, मेंस लिखेंगे तो भी इस केस लॉ का जिक्र करना होगा। तो इस तरह सेक्शन 35 आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको 35 पूरी तरीके से समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, चाहे बीएनएसएस की करना हो चाहे बीएससी का करना हो, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।